क्रिप्टो बेसिक कोर्स की 8th वीडियो है जिसका टॉपिक है ट्रेलिंग स्टॉप। ट्रेलिंग स्टॉप क्या होता है और इसको यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने अपनी एक्सचेंज में चले जाना है। एक्सचेंज में जाने के बाद आपने अपने कॉइन को चूज कर लेना है जिसके ऊपर आपने ट्रेलिंग स्टॉप को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने ट्रेलिंग स्टॉप को चूज कर लेना है। ट्रेलिंग स्टॉप को जब आपने चूज किया, जब ट्रेलिंग स्टॉप का फिर ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। जब ट्रेलिंग स्टॉप का ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा तो आपने उसके बीच में कुछ बॉक्सेस देखने को आपको मिलेंगे। सबसे ऊपर आएगा ट्रेलिंग डाटा, उसके आगे कुछ परसेंटेजेस लिखी हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है लिमिट यूएसडीटी, उसके बाद अमाउंट, उस कॉइन की कितनी क्वांटिटी मतलब, और सबसे एंड पे एक ऑप्शन आता है एक्टिवेशन प्राइस। ठीक है, अब ये तमाम चीजें क्या होती हैं और ट्रेलिंग स्टॉप खुद क्या होता है, पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेलिंग स्टॉप को लगाते हैं कैसे हैं। अब ट्रेलिंग स्टॉप क्या होता है। ट्रेलिंग स्टॉप की सिंपल एग्जांपल ये है कि आपने कॉइन खरीदा और आपने उसका सेल ऑर्डर लगा दिया 5% प्रॉफिट के साथ। आपका वो कॉइन 5% प्रॉफिट के बाद सेल हो गया, मगर उसके बाद वो कॉइन 15% और पंप हुआ, टोटल 20% पंप हुआ। आपने उसमें से सिर्फ 5% प्रॉफिट लिया और आप कहते हो कि यार अगर मैं इसको सेल ना करता तो मेरा टोटल 20% प्रॉफिट हो जाता, जिसकी वजह से आपको दुख होता है। इसका सोल्यूशन ट्रेलिंग स्टॉप है। ट्रेलिंग स्टॉप क्या करता है, ये फुल पीक तक आपको जाने देता है, आपका सेल नहीं करता। फुल पीक को टच होने के बाद कुछ परसेंटेज जब गिरता है और आपने जितनी परसेंटेज वहां पे लगाई होती है वो उतने परसेंट पे सेल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप लगाते हो 3%, फुल पीक पे गया 20% को फुल पीक को टच होने के बाद जब वो 3% गिरेगा तो आपका वहां पे सेल हो जाएगा। अब 20 में से 3% माइनस कर दें, पीछे बचा 17%। अब आपने प्रॉफिट लिया 17%, पहले आप ले रहे थे 5% और आपको पछतावा हो रहा था कि बाकी का 15% आपके हाथ से निकल गया। अब ट्रेलिंग स्टॉप में क्या होता है, मार्केट फुल पीक पे जाती है, फुल पीक पे जाने के बाद जितना आपने परसेंटेज सेट की होती है उतना परसेंट जब फुल पीक से गिरती है तो वहां पे आपका सेल हो जाता है और वो सारे का सारा प्रॉफिट आपका आपके अकाउंट में आ जाता है। ट्रेलिंग स्टॉप आपको ज्यादा प्रॉफिट बुक करने की अपॉर्चुनिटी देता है। अब देखते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप को अप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ट्रेलिंग डाटा का। ट्रेलिंग डाटा के आगे आपको कुछ परसेंटेजेस दिख रही हैं। अब ट्रेलिंग डाटा ये परसेंटेजेस क्या है, ये वो परसेंटेज है कि फुल पीक पॉइंट को टच होने के बाद कितना परसेंट गिरेगी तो आपका सेल हो। अब इसके बीच में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना लगाना है। आपने जो चीज लगानी है ना, आपने देखना है मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कि उस वक्त मार्केट कैसी है, बुलिश है या बेरिश है, मार्केट चढ़ रही है या गिर रही है, वो कॉइन कैसा है, उस कॉइन का पैटर्न क्या है, आप डेली ट्रेडिंग कर रहे हैं या वीकली ट्रेडिंग कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, उन चीजों के ऊपर डिपेंड करके ट्रेडिंग स्टॉप का ये परसेंटेज लगाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक कॉइन लिया है और उस वक्त मार्केट है बुलिश, मार्केट ऊपर जा रही है और आपको पता है कि ये मार्केट लगातार ऊपर जा रही है और ऊपर जाते जाते 1-2% गिरती रहती है साथ साथ, तो आपने ट्रेलिंग डेल्टा का जो परसेंटेज है ये 1 या 2% नहीं लगाना। आप कहते हो कि यार अगर ये ऊपर जाते जाते मोमेंटम में 4% गिरेगी ना तो इसका ऊपर जाने वाला रुख बदल के नीचे की तरफ आ जाएगा और मार्केट गिरना शुरू हो जाएगी। तो मैं ऐसा करता हूँ 4% पे लगा देता हूँ, मार्केट कंटिन्यूसली तो चढ़ रही है, ऊपर जाती जा रही है, प्रॉफिट बनता जा रहा है। जब ऊपर जाते जाते 4% गिरेगी तो इसका मतलब है मार्केट चढ़ना बंद हो गई है, अब गिरना शुरू हो जाएगी, तो 4% पे मैं इसको लगा देता हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने उस पॉइंट पे 4% लिख देना है कि जब मार्केट फुल पीक पॉइंट से 4% गिरे तो वहां पे आपका सेल हो जाए। अब इसके बीच में आपकी एक्टिवेशन प्राइस क्या है, हम मिसाल लेते हैं कि इस कॉइन की इस वक्त प्राइस चढ़ी है 0.3621। हम कहते हैं कि आपने ये कॉइन खरीदा हुआ है 0.35 पे, ठीक है। अब 0.35 पे आपने इसको बाय किया है। आप कहते हो कि यार इसकी जो एक्टिवेशन प्राइस है ना, जब ये 0.37 पे जाए तो ये ऑर्डर अप्लाई हो जाए, इसका जो ट्रेलिंग स्टॉप है ना वो लग जाए। 0. सबसे पहले हम सबसे लास्ट वाले बॉक्स में एक्टिवेशन प्राइस लिखते हैं, वो लिख देते हैं 0.37। जब ये कॉइन 0.37 को टच होगा तो ये ट्रेलिंग स्टॉप अप्लाई हो जाएगा। अब 0.37 पे अप्लाई हो गया और अगर ये 0.37 पे एक्टिवेट होता है और ये चला जाता है 0.4 पे, 0.45 पे, तो वो जितना ऊपर जाता जाएगा फिर उस पॉइंट को टच करके जब 4% नीचे गिरेगा वहां पे सेल होगा। आप कहते हो कि यार आपने 100% फाइल सेल करने हैं, आपने 100% पे स्लाइड को कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक लिमिट प्राइस है, ठीक है। अब लिमिट प्राइस क्या है, लिमिट प्राइस है कि आप कहते हो कि यार अगर तो ये कॉइन 0 पॉइंट इस वक्त चल रहा है 0.361 पे, आप कहते हो कि यार ये 0.4 तक जाता है और 0.4 से अगर 4% गिरता है तो भी सेल हो जाए, ठीक है। मगर अगर ये कॉइन 0.45 तक गया तो इतना प्रॉफिट बहुत है मेरे लिए। उसके बाद मार्केट ने शायद वैसे भी नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाना है, तो ये कॉइन सिर्फ एक 0.45 तक मेरा प्रॉफिट सारे का सारा बुक हो जाए, फिर ट्रेलिंग स्टॉप लगे ना लगे डजंट मैटर, 0.45 पे आपका सारे का सारा प्रॉफिट बुक हो जाए। उसके बाद मार्केट जितनी मर्जी ऊपर जाए तो आपने लिमिट के अंदर टेक प्रॉफिट लिख देना है। टेक प्रॉफिट क्या है, 0.45, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं, एक लिमिट और एक ऊपर जो उसका परसेंटेज है। अब जो लिमिट है ना वो ये है कि आपने कॉइन खरीदा 0.35 पे, जब वो 0.45 पे जाएगा वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, आपका सारे का सारा प्रॉफिट हो जाएगा। मगर अगर वो 0.45 पे नहीं जाता, उससे पहले 0.37 पे ऑर्डर एक्टिवेट हो गया और ये कॉइन जाता है मैक्सिमम 0.4 तक और 0.4 को टच करके 4% गिर जाता है। तो जैसे ही वो 4% गिरेगा 0.4 से 4% गिरने का मतलब है
0.384। जैसे ही वो कॉइन दोबारा 0.4 को टच करके 0.384 पे आएगा ये वाला, वैसे ही ये आपका सारे का सारा सेल आउट हो जाएगा और प्रॉफिट आपका बुक हो जाएगा और आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर 0.4 को टच करके मार्केट 4% नहीं गिरती, सिर्फ 3% गिरती है और फिर मार्केट पंप हो जाती है और ये चली जाता है 0.42 पे, फिर 0.42 को टच करके 4% गिरती है, तो फिर वहां से 4% जब गिरेगी तो वहां पे सेल आउट होगा। अब 0.42 पे जाके 4% अगर गिरता है तो वो बनता है 0.402, तो 402 पे आपका सेल आउट हो जाएगा और आपका सारे का सारा बाकी का जो प्रॉफिट है वो बुक हो जाएगा। ये तरीका था ट्रेलिंग स्टॉप को अप्लाई करने का। ठीक है, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं है तो आप कमेंट के बीच में वो चीज वहां पे मेंशन आउट कर सकते हो।